आइए एक सफर पर चलते हैं, समय में पीछे, एक ऐसी दुनिया में जो आज की भाग दौड़ और उलझनों से कोसों दूर थी। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि 19वीं सदी में भारत के एक आम इंसान की जिंदगी आखिर थी कैसी। सबसे पहले जरा ये सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां दिन का अंत सूरज के ढलने के साथ होता है और रातें बस दिए की टिमटिमाती रोशनी या फिर चांदनी में कट जाती हैं। यही वो पहली चीज है जो हमें उस जमाने में वापस ले जाती है। अब आज की जिंदगी की एक और परत हटाते हैं। सोचिए, कोई फोन नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, मतलब कोई लगातार कनेक्टिविटी नहीं। खबरें अगर कभी पहुंचती भी थीं तो उन्हें पहुंचने में महीनों लग जाते थे। जिंदगी पूरी तरह से लोकल थी, अपने आसपास के लोगों से सीधे जुड़ी हुई। और शायद सबसे बड़ा फर्क यही महसूस होता है, जिंदगी की रफ्तार वो एकदम अलग थी। मानो हम एक कनेक्टेड दुनिया से निकलकर एक कुदरती दुनिया में आ गए हों, जहां वक्त घड़ी से नहीं बल्कि मौसम और सूरज के आने जाने से नापा जाता था। तो सवाल ये उठता है कि इस बिना जल्दबाजी वाली दुनिया में एक आम दिन दिखता कैसा था। चलिए उस दौर के गांव के एक दिन को करीब से देखते हैं। एक ऐसा दिन जो पूरी तरह से रोशनी और मौसम के हिसाब से चलता था। दिन की शुरुआत किसी अलार्म से नहीं बल्कि सूरज की पहली किरण के साथ होती थी। पूरा गांव एक साथ जाग उठता। औरतें पानी भरने कुएं पर जाती, जो सिर्फ काम की जगह नहीं बल्कि गपशप का अड्डा भी था। मर्द अपने औजार लेकर खेतों में निकल जाते और शाम को पूरा परिवार एक साथ जमीन पर बैठकर एक दिए की रोशनी में सादा सा खाना खाता। ये रोज की जिंदगी थी, सिंपल लेकिन गहरी और सच्ची। इस सादा सी जिंदगी में एक एहसास था जिसे हम सुकून कहते हैं। ये सिर्फ शांति नहीं थी, ये गहरा संतोष था जो हर दिन एक जैसा काम करने और कुदरत के साथ तालमेल बिठाकर जीने से मिलता था। एक ऐसी चीज जिसे आज की तेज रफ्तार दुनिया में हम अक्सर ढूंढते रह जाते हैं। हर काम हाथ से होता था, कोई मशीन नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंसानी और जानवरों की ताकत। हर दिन असल मेहनत का एक सबूत था। पर क्या ये जिंदगी सिर्फ सुकून और शांति से भरी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें एक गहरा तनाव भी था। एक तरफ थी मुश्किलें और दूसरी तरफ थी जीने की उम्मीद। चलिए इस जिंदगी के दोनों पहलुओं को देखते हैं। देखिए, एक तरफ थी जिंदगी की कड़वी सच्चाइयां, अंग्रेजों के लगाए हुए टैक्स का बोझ, फसल खराब होने और अकाल का डर, और कई बार खामोश भूख। लेकिन दूसरी तरफ इन मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत भी थी। वो हिम्मत जो मंदिर की घंटियों की आवाज से, एक दूसरे के साथ से और आने वाले कल पर भरोसे से मिलती थी। तो फिर खुशी कहाँ से मिलती थी? ये महंगी नहीं थी। खुशी मिलती थी धूल में खेलते बच्चों की खिलखिलाहट में, साथ मिलकर गाए जाने वाले लोकगीतों में, त्योहार पर जलते एक दिए की रोशनी में, और उस अपनेपन के एहसास में जो पूरे गांव को एक परिवार की तरह जोड़े रखता था। खुशी किसी चीज पर नहीं बल्कि रिश्तों पर टिकी थी। और ये सब देखकर मन में एक सवाल जरूर उठता है कि एक अमीर जिंदगी का, एक समृद्ध जिंदगी का असली मतलब है क्या? कल्पना कीजिए, जैसे ही सूरज डूबा एक अलग ही दुनिया सामने आती थी। कोई बनावटी रोशनी नहीं, कोई शोर नहीं। रात का मतलब था पूरी खामोशी। परिवार के साथ खुले आसमान के नीचे बैठना और दिन भर की मेहनत के बाद एक गहरी सुकून की नींद सो जाना।